नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका देसी पत्रकार किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, फिर से हाजिर हूं उसी स्कूल के अंदर जिसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले किया था, क्योंकि इसी स्कूल ने फिर से इतिहास रचा है। पूरी डिटेल में आपको मैंने पहले भी बताया था और फिर से जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तारानगर में जो शिक्षा प्रणाली चलती है, जिस शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है, उन व्यक्ति का इंटरव्यू आज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे आपको मिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो टॉपर आते हैं उनके पीछे टीचर्स का और मैनेजमेंट का कितना बड़ा हाथ होता है, कितना बड़ा रोल होता है, उसी की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। पोखराम जी, आपका मीडिया 4x4 में स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। पोखराम जी, ये बताइए, क्योंकि पीछे भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस टाइम भी आप में मतलब एक अलग ही खुशी थी, लेकिन आज खुशी अलग है क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल सजा हुआ है। इस बैकग्राउंड का मतलब कारण आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में 90+ अबो देने का मकसद आपने तय किया था, वो मकसद आपका पूरा हुआ है? तो ऐसा है जी। सबसे पहले तो टाइम पर सिलेबस करवाना। जी जी। सिलेबस होने के तुरंत बाद रिवीजन जो ही शुरू होता है, जी जी। तब इनकी जो परीक्षा प्रणाली है, टेस्ट प्रक्रिया, वो सुचारू रूप से जितना सिलेबस हमने रिवीजन में करवा दिया, वो रिवीजन परीक्षा के माध्यम से हम बच्चों से लेते हैं। बच्चे पूर्णतया इसमें भागीदार रहते हैं। जो बच्चा थोड़ा बहुत ढिलाई बरतता है तो उसके घर पर हम संदेश देते हैं कि आपका बच्चा है वो इतने दिन ठीक चल रहा था, अब कुछ गड़बड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें फीडबैक देते हैं। हाँ, परीक्षा परिणाम अच्छा मिल जाता है। अच्छा पुनिया साहब, ये बताइए कि जो टेस्ट सीरीज आप चलाते हैं, हमने बहुत चर्चा सुनी है मॉडर्न स्कूल के बारे में कि जो टेस्ट सीरीज है उसी की बदौलत आज बच्चे इतनी ऊंचाइयों पर है। भाई, टेस्ट सीरीज तो सभी स्कूलों के अंदर होती है, लेकिन आपकी अलग क्यों है? अलग का कारण है, जो हमने सिलेबस करवा दिया उसके बाद रिवीजन में जितना लेते हैं ना, उस हिसाब से उतना ही टेस्ट प्रक्रिया में देते हैं जितना हमने रिवीजन करवा दिया है। बालक अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। जैसे 5 दिन का टाइम मिलता है तो 5 दिन के हिसाब से सिलेबस जितना दिया है उसके हिसाब से हमें टेस्ट प्रक्रिया में दे देते हैं और बच्चे उनको तैयार कर लेते हैं। तैयार करते करते वो पूरे सिलेबस को इस तरह से पूरा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जब लास्ट एग्ज़ाम आती है तब तक परिपूर्ण परीक्षा परिणाम हमें तैयार सिलेबस तैयार हो जाता है, परीक्षा परिणाम उसका अच्छा आ जाता है। पुनिया साहब, जो बच्चे 70 या 80 से नीचे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मायूसी भी होती है, तो उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? ऐसा है, जो बच्चे पीछे से थोड़ी बहुत लापरवाही या घर वालों की उसका थोड़ी बहुत देख रेख कम हो, इस वजह से भी कई बार परिणाम में इजाफा नहीं मिल पाता। यदि घर वाले पूरे समर्पित होंगे तो रिजल्ट नहीं आने का कोई कारण नहीं रहता। कारण ही नहीं है। स्कूल स्टाफ है वो पूरा काम कर रहा है। बच्चे भी अपनी लगन से मेहनत कर रहे हैं। कई बार बच्चे ही होते हैं, लापरवाही बरत जाते हैं, तो उस टाइम हम घर वालों को आगाह करते हैं कि आपका बच्चा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो यदि कोई अभिभावक इस बारे में अपने विचार रखता है और बच्चे को ठीक से तैयार करने में सहयोग करता है तो वो बच्चा अपना परिणाम निकाल लेता है। पुनिया साहब, हम देखते हैं कि लगभग दोपहर का समय होता है, 12 से 1 के बीच का, तो यहाँ एक जाम लगता है मेन बाजार के अंदर, मेन बस स्टैंड के अंदर, और नाम निकल कर आता है हर जुबान पर कि ये मॉडर्न की बसें हैं, एक बार ट्रैफिक है वो जाम ही रहेगा। तो इतनी मतलब गाँवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इतनी तकड़ी पैठ आपकी स्कूल ने बनाई है, उसके पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? बड़ा कारण लोगों का सहयोग है, और इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? जितने भी हैं अपने सहयोगी, मानो ये उनका भाव विचार मानो अपने प्रति ठीक है। और यूँ तो कोई भी व्यक्ति हो
अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण नहीं होता है, और सभी के दो पहलू होते हैं, जी जी पक्ष और विपक्ष के। हाँ तो विपक्ष भी होना जरूरी होता है। जी जी ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कोई गाली देने वाले भी, तो उससे और ज़्यादा अच्छा निखार आता है। देखिए पूनिया साहब, एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। 28-29 साल का आपका लंबा सफर रहा है मॉडर्न स्कूल के प्रति, आप समर्पित भी रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि इस स्कूल में किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण हुआ है, किसी नेता को आपने बुलाया हो, किसी पार्टी का आपने पक्ष किया हो। अदर स्कूलों में देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी स्कूलों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है। उससे ये भी देखने को आता है कि इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दो आप बता रहे थे, विपक्ष है वो बच्चों को वहाँ से हटाएगा, तो आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई और राजनीतिकरण नहीं होने दिया। ऐसा इसमें ऐसा है, राजनीति का मतलब है या कौन सी पार्टी हो, सब अपनी है। हम न तो किसी के साथ में सहयोग की भावना रखते हैं, न किसी के विरोध में भावना रखते हैं। हम हमारे लिए सब बराबर हैं। बराबर होने का मतलब हम न तो वो लोग हमारा विरोध करते हैं, न हमारा सहयोग भी करते होंगे। शायद सहयोग करने वाले मिल जाएंगे, मगर विरोध करने वाले कम मिलेंगे। जी जी, क्योंकि पोखरराम पूनिया का नाम सुनते ही दिमाग में एक बात आती है कि भाई सिंपल सा आदमी है और बड़ा स्वाभाविक और भला आदमी है, क्योंकि तभी तो देखिए 28-29 साल का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। पोखरराम जी, पीछे जिस लाइन को आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोग बाग भी देख रहे हैं, कितनी खुशी है आज, क्योंकि आपने एक नया इतिहास रचा है। बिल्कुल, ये बच्चों का और टीचरों का जी जी समायोजन, या यूं कह सकते हैं हमें, दोनों की तालमेल से ही इतना बड़ा रिजल्ट आया है, और आता ही रहता है हमेशा ही। लगभग पीछे भी आया है, आगे भी आता रहेगा। हमारी सोच यही है। एक त्योहार की तरह आप मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें आप जानना चाहते थे पोखरराम पूनिया साहब से, वो हमने निकालने की कोशिश की, और जिन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये इस स्कूल के होनहार बच्चे हैं, और यही इस देश का भविष्य होने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी लगन और मेहनत से आज इस स्टेज पर और आज इस शख्सियत के पीछे खड़े हैं, क्योंकि इनके पीछे खड़े होने के लिए भी कुछ कर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, हम आपसे कड़ीबद्ध रूप में हर किसी से मिलाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, बच्चों से भी आपको मिला देते हैं। सभी से एक ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सभी एक साथ जवाब देना। पोखरराम जी का जो स्वभाव है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? बहुत अच्छा। एक बार जोर से बोलिए। बहुत अच्छा। अच्छा लगा। देखिए, भाई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडिया 4x4 पर हम दूसरी बार इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। हर गांव गली नुक्कड़ में जाकर हम पूछते हैं कि भाई इस स्कूल के स्टाफ, इस स्कूल के मैनेजमेंट, डायरेक्टर कैसे हैं, तो भाई बातें निकल कर आती है। चलिए, और जो यहाँ के स्टाफ हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। सलीम जी, मीडिया 4x4 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो माहौल है, खुशी का माहौल बना हुआ है, आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, ये खुशी का पल जो है वो बड़े संघर्ष के बाद आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय की ये लगातार परंपरा रही है। परिणाम के क्षेत्र में पूरे तारानगर के अंदर इस विद्यालय का नाम है। प्रत्येक वर्ष तारानगर टॉपर और राज्य मेरिट में भी इस विद्यालय ने अपना स्थान बनाया है। तो हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम इस विद्यालय के सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, और बच्चों ने बड़े ही अथक मेहनत से और अध्यापकों की कड़ी मेहनत के बावजूद ये सफल परिणाम जो है वो मिल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजपाल जी, एक अलग सा क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ के स्टाफ हैं, बच्चों से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मंत्र आप बच्चों के कान में फूंकते हैं कि देखिए पीछे जो बोर्ड लगा है वहाँ पर उनकी फ़ोटो छप जाती है? इसमें सबसे बड़ा मंत्र हम यही बताते हैं बच्चों को कि मेहनत का कोई जवाब नहीं है। सफलता की अगर कुंजी है तो वो मेहनत है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, न कोई शॉर्टकट है। और यहाँ पे बच्चों को हम इस प्रकार के वातावरण प्रदान करते हैं कि बच्चा खुद मोटिवेट होता रहता है पढ़ने के लिए। मतलब ऐसा फील ही नहीं होने देते कि भाई प्रेशर है बच्चों के ऊपर। प्रेशर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चा खुद बोल बोल के कहता है कि सर मैं ये इतने मैटर तैयार करता हूँ। जैसे ही बच्चा इतना मैटर तैयार करता है तो हम DTS के माध्यम से, दैनिक टेस्ट सीरीज होती है, उसके माध्यम से बच्चों को
मतलब आप ज़्यादा उसकी focus- तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। गरिमा जी, आपसे एक अलग सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में टीचर हैं और आप क्योंकि इस पूरे मैनेजमेंट में भी एक हिस्सा है। भाई आज का जो माहौल है, क्योंकि प्रिंट लगे हुए हैं, इस प्रिंट पर फोटो छपना बड़ा मुश्किल होता है, कैसा फील हो रहा है आपको आज? बहुत ही गौरवान्वित फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 1 साल की पूरी सेशन की मेहनत है वो सामने जब आती है तो उस खुशी को शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकते, है ना। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे गर्व सा महसूस हो रहा है, रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग सी आती है, तो अच्छा लगता है। ये आगे की मेहनत आप किस प्रकार करने वाले हैं? मेहनत तो प्री प्लानिंग होगा, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हम करने वाले हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है सारा। बिल्कुल, जुलाई से हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह का वो चलाते हैं, फिर जो भी सम्मान समारोह करते हैं इसी तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज़ का भी हम योजनाबद्ध तरीके से करवा के फिर जो मेरिट निकाल के और उनका सम्मान करते हैं स्कूल के अंदर, ताकि मोटिवेट हों बच्चे और ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, और जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिले कि इनकी तरह भी हम लोग भी मार्क्स लेके आए और ये इन फोटोओं को देखकर लगे उनको। हाँ, उनको अंदर से मोटिवेशन मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, आपसे भी एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ कि भाई ऐसा मंत्र क्या है जो बच्चों की प्रिंट है, फोटो प्रिंट यहाँ पर होती है भाई, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, बच्चे हैं, अदर स्कूल के बच्चे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से देखने की कि उस स्ट्रेटजी को हम भी अपनाएं। भाई वो मंत्र आप बताएं एक बार। देखो सर, बात ऐसी है कि अपने तैयारी है वो बच्चों को इस प्रकार से कराते हैं जो कि तारानगर नहीं, चूरू जिले में भी एकदम श्रेष्ठ परिणाम आता है। अच्छा। और हमें टेस्ट प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। अच्छा, हर कोई टेस्ट का ही नाम ले रहा है, भाई ऐसा अलग क्या है ये भी बताएं। देखो, टेस्ट प्रक्रिया सर ऐसी है कि सप्ताह में 2 बार टेस्ट लेते हैं अच्छा। और तुरंत उनको बच्चों को रिजल्ट सुनाते हैं जी। और जो कमियां होती हैं वो तुरंत उनको सोल्यूशन कराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो 2 बार आप टेस्ट ले रहे हैं तो उनसे मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं आता बच्चों के अंदर? नहीं, ज़्यादा प्रेशर हम बच्चों को देते नहीं कैसे हैं। हैंडल करते हैं? देखो सर, उनको फिक्स एक टॉपिक दिया जाता है कि इनका आपको टेस्ट होगा उस दिन, और उस हिसाब से उनकी टेस्ट प्रक्रिया कोई लेते हैं। क्रमबद्ध तरीके से, हाँ। क्योंकि भाई 10th या 12th की क्योंकि बुक्स होती हैं और उसी के अंदर से क्वेश्चन आने होते हैं। हाँ, उसी के अंदर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ आपको जाननी है वो जानने की ही हम कोशिश कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके लाडले लाडलियों का सवाल है, क्योंकि एक सही स्कूल मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। आज के समय में MPS यानी मॉडर्न प्रिंस स्कूल टॉप है, एक स्वभाव में भी, क्योंकि अलग भाव बनता है स्कूल के प्रति। यहाँ इतिहास रचे जाते हैं और इसी इतिहास में आपके बच्चे भी शामिल होंगे। ज़रूर पहुँचिए, विजिट करिए और एडमिशन ज़रूर कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।